हेलो एवरीवन। आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम अभी हुआ था और उसके लिए हमने कट ऑफ का प्रेडिक्शन लाया है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात, जो लोग यहाँ पे आरबीआई के एग्जाम दे के आए हैं वो थोड़े खुश भी थे और ज़्यादा निराश भी थे। जहाँ पे उन्हें थोड़ी सी खुशी इसलिए मिली क्योंकि रीजनिंग और क्वांट पिछले साल से थोड़ा मॉडरेट लेवल पर था, लेकिन यहाँ पे दुख इसलिए ज़्यादा था यहाँ क्योंकि जनरल अवेयरनेस आउट ऑफ द चार्ट्स था। उसका ये रीज़न है कि हमने ओवरऑल कट ऑफ या क्योंकि लास्ट ईयर का कट ऑफ था नियर टू 67 टू 68। अब देखो ये करने के दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि पहले नॉर्मलाइजेशन होता था क्योंकि पहले 2 शिफ्ट होते थे, लेकिन इस साल एक ही शिफ्ट हुआ, सो अब नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं हुआ। जहाँ पे हम अक्सर ये देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में कुछ लोगों के मार्क्स बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है। साथ ही यहाँ पे इस साल जनरल अवेयरनेस जो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें लोगों के कम मार्क्स आने वाले हैं। सो इन दो रीज़न से मुझे लगता है कि यहाँ पे कट ऑफ उतना ही रहेगा जितना पिछले साल था या फिर उससे आसपास ही रहेगा। इसमें क्योंकि और एक फैक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं कि रीजनिंग और कॉन पिछले साल से थोड़ा सा इजी था, सो इसमें कुछ मार्क्स बढ़ने वाले हैं। सो ये दोनों चीज़ें नल आउट हो जाएगी और यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ पिछले साल जितना ही रहेगा। क्लियर हो गया आपको? लेकिन सवाल ये है कि इस साल आरबीआई ग्रेड बी के प्रीलिम्स में जनरल अवेयरनेस में क्या हुआ था। देखिए, जनरल अवेयरनेस ने सबको शॉक कर दिया। उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि यहाँ पे आरबीआई सर्कुलर के ऊपर जो भर भर के क्वेश्चन आते थे वो इस साल नहीं आए। इस साल हमने आरबीआई और बाकी रेगुलेटर के सर्कुलर के ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चन देखे। साथ ही इसमें और एक चीज़ कि इसमें अनरीजनेबल क्वेश्चन पूछे गए जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि रेगुलेटरी डेट इज आरबीआई जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो ये भी अनएक्सपेक्टेड लाइन पे था। और यहाँ पे साथ में ऑब्वियस सी बात यह है कि अगर सर्कुलर पे क्वेश्चन पूछे नहीं है तो फिर जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए है। क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पे इसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने इतना निराश होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर अनरीजनेबल क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पे कम आरबीआई सर्कुलर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए तो फिर ऑब्वियसली कट ऑफ लो जाएगा। सो इसका सॉल्यूशन बस ये था कि जो भी आपने जनरल अवेयरनेस में पढ़ा उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना था। अब देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। सोचो कि कोई एक एग्जाम है जहाँ पे आपको लॉ और साइंस दोनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगर वहाँ पे लॉ का स्टूडेंट बैठ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो साइंस पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। सो वो सोचेगा कि जितना मैंने लॉ के ऊपर पढ़ा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्कोर करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करूँ, राइट? सो वही सिचुएशन हमारी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आरबीआई सर्कुलर पूछा नहीं है और यहाँ पे अनरीजनेबल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो तो हमें आने नहीं वाले क्योंकि वो तो हमने पढ़ा नहीं है। सो हमें बस फोकस करना था कि जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन हमने पढ़ा है उसके ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। सो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जो आप सॉल्व कर सकते थे। सो चलिए हम सबसे पहले सितंबर पार्ट 2 पे फोकस करते हैं। देखो, आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे फर्स्ट एवर ट्रायल सर्विस ऑल वीमेन सर्कमनेविगेशन एक्सपीडिशन का नाम क्या था। इसका आंसर था समुद्र परिदक्षिणा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा इन बेस्ड स्टूडेंट एमसीक्यू सितंबर 2025 पार्ट 2 के 5 मिनट 45 सेकंड टाइमिंग में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया था रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट, जहाँ पे आपको पूछा गया था कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट कब एक्ट करता है। सो यहाँ पे उसके रिलेटेड करंट अफेयर ये था कि रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट चेंज हुए थे और वो करंट अफेयर एक्सप्लेन करते वक्त हमने उसे डिटेल में कवर किया था, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेस्ट एमसीक्यू सितंबर के पार्ट 2 में 12 मिनट 40 सेकंड में आपको फैक्ट दिखेगा और इसके ऊपर ही डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे INS अरवली गुरुग्राम हरियाणा में कमीशन हुआ था और यहाँ पे यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम पूछा था, जो आप देख सकते हो कि सितंबर पार्ट 2 में 36 मिनट 4 सेकंड में ये दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा गया था रिगार्डिंग द बायो रिफाइनरी इन आसाम और वो हमने कवर किया था इन सितंबर पार्ट 2 एट द 46 मिनट 49, जहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी करंट अफेयर के रिलेटेड फैक्ट्स में हमने उसे कवर किया था
उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे सितंबर पार्ट 1 में हमने उसे कवर किया था और सितंबर पार्ट 2 में हमने एज ए रिलेटेड फैक्ट उसे कवर किया था। आगे मैं आपको सितंबर पार्ट 1 का इमेज भी शो करूंगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें पूछा गया था कि 7 और साइड एडिशन होने के बाद यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में टेंटेटिव लिस्ट में कितने साइट्स अभी है। इसका आंसर था 69 और डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था और आप देख सकते हो कि ये है इन सितंबर पार्ट 2 एट द टाइमिंग 48:29। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सीधा आरबीआई के फ्रेमवर्क में पूछा गया था कि अब पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवेज का मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए। सो इसका आंसर था 15 करोड़ और ये आपको दिखेगा इन सितंबर पार्ट 2 एट द टाइमिंग 52:22। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको आरबीआई प्रिंस से पूछा था कि अब फीडे ग्रैंड स्विस में किसने जीता था। सो उसका आंसर है वैशाली रमेश बाबू ने और ये आप देख सकते हो कि अब सितंबर पार्ट 2 में ये आपको मिलेगा एट द टाइमिंग 59:48 में। उसके बाद यहाँ पे आपको आरबीआई में विमेन्स हॉकी एशिया कप के बारे में बताया था जहाँ पे इंडिया सेकंड था और यहाँ पे इसी जीता था चाइना ने। सो ये यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन अगर आप गेस करो तो फिर ये वुमेन हॉकी एशिया कप चाइना में ही हुआ था। सो इसमें आप गेस वर्क भी करते तो भी ये आंसर आपका करेक्ट था। उसके बाद आपको प्रीलिम्स से पूछा था अबाउट द स्वच्छ नारी सशक्त परिवार अभियान जो हमने निकाला था एट द राष्ट्रीय पोषण माह। सो वो भी हमने कवर किया था एट द टाइमिंग 1:45:36 और यहाँ पे उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको आरबीआई प्रीलिम्स में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन पूछा था। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बेस्ड ऑन एमसीक्यू के सितंबर पार्ट 2 में 1 आवर 21 मिनट्स में हमने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कवर किया था और यहाँ पे उसे हमने डिटेल में कवर किया था। हमें यहाँ पे इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन से आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जहाँ पे आपको आरबीआई प्रीलिम्स में पूछा गया था कि आप कौन से स्टेट ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए आईडी कार्ड इशू किए। सो आप देख सकते हो कि डायरेक्ट आपको बेस्ड ऑन एमसीक्यू सितंबर पार्ट 2 से क्वेश्चन आया था जहाँ पे उसका टाइमिंग था 2 आवर्स। नेक्स्ट आपको आरबीआई प्रीलिम्स में स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में पूछा गया था। सो उसके रिलेटेड रिसेंटली सितंबर पार्ट 2 में आदि फेलोशिप इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था और वहाँ पे हमने बताया था कि ये अलाइंड है विद द स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स। एग्जाम्पल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसके बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम, साथ ही यहाँ पे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो आपको मिलता था एट सितंबर पार्ट 2 के 2 घंटे 51 मिनट्स में। नेक्स्ट यहाँ पे और एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जहाँ पे पूछा गया था कि यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन एआई इमेज टूल नैनो बनाना किसका है। सो इसका आंसर था गूगल और ये आप देख सकते हो कि ये था इन द सितंबर पार्ट 2 के 3 आवर्स 50 मिनट्स में। क्लियर हो गया तक। अब देखो ये हो गए हमारे 13 क्वेश्चन। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आपका कट ऑफ रहेगा 16 to 20। सो सोचो कि अगर कट ऑफ 16 रहा तो ऑलरेडी हमने सितंबर पार्ट 2 में 80% कवर कर लिया है, या फिर कट ऑफ 20 रहा तो फिर हमने सितंबर पार्ट 2 में ही 60% कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि सितंबर पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर किया। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे एनपीसीआई ने यूपीआई के ट्रांजैक्शन लिमिट चेंज किए थे, जहाँ पे आपको क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग द कैपिटल मार्केट्स और आप देख सकते हो कि ये इंफॉर्मेशन हमने सितंबर पार्ट 1 में दी है हियर अबाउट 2 आवर 58 मिनट्स में। सो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता था। उसके बाद रिसेंटली प्रधानमंत्री जन धन योजना का यहाँ पे एनिवर्सरी था। सो उस करंट अफेयर को कवर करते वक्त हमने आपको बताया था कि यहाँ पे बेसिक अकाउंट या फिर स्मॉल अकाउंट क्या होता है और उसके बेसिस पे यहाँ पे आरबीआई प्रीलिम्स में आने वाले बेसिक अकाउंट का क्वेश्चन आप यहाँ पे कवर कर सकते थे। साथ ही आप देख सकते हो कि ये आपको मिलता था इन सितंबर पार्ट 1 के 43:25 में। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन फ्री एआई फ्रेमवर्क पे था, दैट इज रिस्पॉन्सिबल एआई, जो हमने सितंबर पार्ट 1 के 3 आवर 38 मिनट में कवर किया था। और यहाँ पे इस करंट अफेयर को कवर करते वक्त हमने उसमें यह भी बताया था कि यहाँ पे फ्री एआई के 7 सूत्रास या फिर कोर प्रिंसिपल्स है, जिसे आप यहाँ पे कोर प्रिंसिपल में आने वाले क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद आगे हमने सितंबर पार्ट 1 में जीएसटी के नए टैक्सेस भी एक्सप्लेन किए थे, जहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स के यहाँ पे रेट्स
नील हो गए थे। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे पनीर का रेट 5% से 0% हो गया था। सो यही आपको आरबीआई के प्रीलिम्स से पूछा गया था। साथ ही यहाँ पे यही कंटेंट दिया गया है इन सितंबर पार्ट 1 के 3 hours 48 minutes में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इंडिया का पहला बाम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट आसाम में निकाला गया है, और यहाँ पे उसके बारे में हमने रिलेटेड करंट अफेयर देखा था इन सितंबर पार्ट 2। सो उसका मेन करंट अफेयर था इन सितंबर पार्ट 1। इसलिए हमने अभी इस क्वेश्चन को काउंट नहीं किया क्योंकि पहले हमने इसे काउंट कर लिया है। सो देखो अभी हमारे 17 क्वेश्चन हो गए, जिसके मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ रहेगा 16 to 20, और अभी सितंबर में ही हमने 17 करंट अफेयर कवर कर लिए हैं। सो अगर कट ऑफ 16 है तो हमने कट ऑफ ऑलरेडी कवर कर लिया है, और अगर कट ऑफ 20 है तो हमने मोर देन 80% कवर कर लिया है। सो देखो ये तब हो रहा है जब यहाँ पे आरबीआई सर्कुलर के ऊपर क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए थे। अगर यहाँ पे पिछले साल जैसे आरबीआई सर्कुलर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए रहते तो यहाँ पे इस साल सितंबर मंथ में और आपको क्वेश्चन मिलते थे। सो क्लियर हो गया। अभी तो बस हमने सितंबर मंथ के ही करंट अफेयर कवर किए हैं, आगे हम बाकी मंथ के करंट अफेयर देखेंगे। देखिए आप देख सकते हो कि हमने एक आरबीआई रिवीजन सीरीज निकाली थी जहाँ पे सेट 3 में हमने अक्टूबर 10 से अक्टूबर 14 तक के करंट अफेयर भी कवर किए थे, और यहाँ पे उसमें आप देख सकते हो कि वहाँ पे हमने कवर किया था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो था ऑन अक्टूबर 10, और ये आप देख सकते हो इन आरबीआई रिवीजन सीरीज सेट 3 के या 2 hours 21 minute के टाइमिंग में। सो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आप इजीली कवर कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे नीति आयोग के एस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में पूछा गया था। सो आप देखो कि अगस्त के पार्ट 1 में नीति आयोग के कुछ रिपोर्ट आए थे, और वहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे नीति आयोग का एस्टेब्लिश ईयर 2015 है, जो आपको मिलता था इन अगस्त पार्ट 1 के 4 hours 38 minutes में। सो ये होगा हमारा क्वेश्चन 19। उसके बाद आगे इंडिया ने EFTA ट्रेड एग्रीमेंट किया था, और आपको आरबीआई में क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे EFTA में कौन कौन से कंट्री आते हैं। सो आप यहाँ पे नीचे देखो कि यहाँ पे EFTA में आइसलैंड, यहाँ पे लिechtenstein, उसके बाद नॉर्वे और यहाँ पे स्विट्जरलैंड थे। सो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, जहाँ पे आपको ये कंटेंट मिलता था इन जुलाई पार्ट 2 के 2 hours 53 minutes में। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डे के थीम भी पूछे गए थे, जहाँ पे आपको आरबीआई के प्रीलिम्स में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम पूछा गया था, जो था एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, और ये आपको मिलता था जुलाई पार्ट 2 के 32 मिनट्स में। उसके बाद यहाँ पे आरबीआई के प्रीलिम्स में आपको एफआई इंडेक्स के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा था, जहाँ बोला था कि जो यहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर्स है उसमें के यहाँ पे सब पैरामीटर्स कौन से है। सो आप यहाँ देख सकते हो कि जुलाई पार्ट 2 में एफआई इंडेक्स हमने कवर किया था, जहाँ पे क्वालिटी के 20% में हमने ये बताया था कि इसमें और एस्पेक्ट आते हैं, डेट इज सब पैरामीटर आते हैं, डेट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन और रिडक्शन इन सर्विस इनइक्वालिटीज। सो ये कंटेंट भी आपको मिलता था ऑन जुलाई पार्ट 2 के 3 hours 44 minutes में। उसके बाद आगे आपको आरबीआई में ये भी पूछा गया था कि यहाँ पे एडीबी ने किसके साथ एक एमयू साइन किया था फॉर द लोन ऑफ $200 million here to invest in high impact and emerging clean energy sectors in India। सो इसका आंसर था ग्रीन क्लाइमेट फंड, और ये कंटेंट आपको मिलता था इन जुलाई पार्ट 1 एट द टाइमिंग 2 hours 30 minutes। उसके बाद आगे आपको आरबीआई में ये भी पूछा था कि यहाँ पे कौन सा इंश्योरेंस कंपनी है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, जिसने सिंगल डे में सबसे ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल की है। इसका आंसर था LIC, और ये कंटेंट आपको मिलता था इन जून पार्ट 2 एट 1 hour 27 minutes। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आरबीआई में पूछा गया था, जहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली इंडियन यूनिवर्सिटी में फर्स्ट था। सो यहाँ पे यही क्वेश्चन आपको आरबीआई में पूछा था, और ये आपको मिलता था इन जून पार्ट 2 के 2 hours 5 minutes में। उसके बाद आगे डायरेक्ट कंटेंट यहाँ पे आरबीआई में पूछा गया था, जहाँ पे आरबीआई ने आपको पूछा था कि यहाँ पे CII के नए प्रेसिडेंट कौन है। इसका आंसर है राजू मेमानी, और ये कंटेंट आपको मिलता था इन जून पार्ट 1 के 1 hour 41 minutes में। उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, जिसके लिए स्पून फीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको पूछा गया था कि कैपिटल एडवोकेसी एंड प्रोविजनिंग गाइडलाइंस एज पर बेसिस 3 नॉर्म्स आर एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटेड एंटिटीज। इसका आंसर था शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। ये तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए था।
उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आरबीआई में पूछा गया था रिगार्डिंग माउंट एवरेस्ट। बहुत लोग इंडिया में अभी भी सोचते हैं कि माउंट एवरेस्ट इंडिया में ही है, लेकिन नहीं। माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक करंट अफेयर आया था इन मे पार्ट 2, जहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे नेपाल ने माउंट एवरेस्ट के लिए एक यहाँ पे नया रूल निकाला था। सो इससे ये प्रूव हो जाता है कि यहाँ पे नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है, और जिससे आरबीआई में आने वाला जो क्वेश्चन है वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, और ये आपको मिलता था इन मे पार्ट 2 एट 8 मिनट्स। उसके बाद आगे हमने मे पार्ट 1 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, और जहाँ पे आरबीआई ने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे थे। सो क्या वो हमने कवर किया था? बिल्कुल कवर किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ये बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसलिए इंप्रूव हुआ क्योंकि एक तो जनरल इनइक्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव हुआ, उसके बाद यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई, उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे जीडीपी भी इंक्रीज हुआ। सो इससे आप यहाँ पे आरबीआई प्रीलिम्स में आने वाले क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन आरबीआई में डायरेक्ट पूछा गया था, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे कौन सी इंडियन बैंक सबसे पहले सिग्नेटरी बनी थी ऑफ द पार्टनरशिप फॉर द कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। इसका आंसर था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और ये हमने कवर किया था इन फरवरी पार्ट 1 के 1 hour 58 मिनट्स में। उसके बाद आगे एक अनरीजनेबल क्वेश्चन पूछा था, दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर क्या है, वो भी हमने कवर किया था। अगर आप हमारे जून के डिटेल करंट अफेयर्स के पीडीएफ में जाओ तो वहाँ पे आपको वन लाइनर सेक्शन में 229 पॉइंट में आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया था विद द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। लेकिन यहाँ पे ये करंट अफेयर इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि हमने उसे बेस्ट ऑनर एमसीक्यू में इंक्लूड किया। फिर भी यहाँ पे ये कंटेंट डिटेल करंट अफेयर्स पीडीएफ में इंक्लूड किया था, क्योंकि हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट देते हैं। सो यहाँ पे उसकी मदद से आप ये इतना हार्ड क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद आगे यहाँ पे आरबीआई में आपको ये भी पूछा गया था कि यहाँ पे अलग अलग टायर्स के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए रिवाइज हाउसिंग लोन लिमिट्स क्या थे, और वो हमने कवर किया था इन मार्च पार्ट 1 बेस्ड ऑन एमसीक्यू, जहाँ पे हमने उसके 28 मिनट्स 27 सेकंड में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के टायर वाइज हाउसिंग लोन लिमिट्स दिए थे, और यहाँ पे उसकी मदद से आप ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद आपको और एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे वेंचर कैपिटल को रेगुलेट कौन करता है। सो उसका आंसर है सेबी, क्योंकि यहाँ पे सेबी ने उसके लिए एक स्कीम भी निकाली थी, डेट इज वेंचर कैपिटल फंड सेटलमेंट स्कीम, जो हमने आपको पढ़ा था इन जुलाई पार्ट 2 के 1 hour 90 मिनट्स में। नेक्स्ट आपको आरबीआई प्रीलिम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे कौन सा फिनटेक कंपनी है जिसने इंडिया में सीबीडीसी के लिए एक ई वॉलेट डेवलप किया। इसका आंसर था क्रेड। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमने कवर किया था इन फरवरी पार्ट 1, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 34 मिनट में ये करंट अफेयर था। सो ये 34 करंट अफेयर्स तो आप समझ गए। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट करंट अफेयर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो थोड़ा सॉल्व करने के लिए हार्ड था, लेकिन यहाँ पे उसके रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई करंट अफेयर कवर करते हैं और वहाँ पे कोई यूनियन मिनिस्टर का नाम आता है तो हम ये भी बताते हैं कि वो मिनिस्टर कौन से मिनिस्ट्री को बिलोंग करता है। सो अगर आप हमारे करंट अफेयर को लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करते थे तो आपको पता चल जाता कि यहाँ पे पीयूष गोयल ने कौन कौन से मिनिस्ट्री को हैंडल किया है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन हार्ड था इसलिए हमने इसे इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन पे हमें डाउट है कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं, जहाँ पे आपको पूछा गया था कि यहाँ पे एसआरओ का मिनिमम नेटवर्क कितना है। इसका आंसर था 10, और ये आपको मिलता था इन मे पार्ट 2 के 1 hour में। इस क्वेश्चन पे हमें डाउट है कि ये आया था या नहीं, इसलिए हमने इसे इंक्लूड नहीं किया। अगर ये क्वेश्चन आया था तो इसे भी आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आरबीआई मेंस के लेवल पे थे, और यहाँ पे उसके लिए आपका आरबीआई का फाइनेंस सेक्शन का नॉलेज होना जरूरी था। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप आरबीआई की एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इतना नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन था कि यहाँ पे आरबीआई इम्पेयर्स मॉनेटरी पॉलिसी इन 2 ways, वन इज क्वालिटेटिव एंड अदर इज क्वांटिटेटिव टूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव टूल। इसका आंसर था रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन मुझे सिंपल लगा कि यहाँ पे सरफाई के अंडर कौन सी एंटिटी आती है। इसका आंसर था एआरसी। दोनों यहाँ पे बैड लोन्स के लिए काम करते हैं। उसके बाद जब भी ओम्बड्समैन के रिलेटेड कोई स्कीम रहती है या फिर कोई अपडेट रहता है
सो तब हम आरबीआई का ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में बताते हैं। सो वहाँ पे आपको पता चल जाता था कि यहाँ पे ओम्बड्समैन को हम 3 साल के लिए ही अपॉइंट करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे पिछले साल का था, सो हम उसे काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आरबीआई आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए करंट अफेयर को ध्यान में रखना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। सो हम सोचते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन में से एटलीस्ट आपने 2 तो करना चाहिए था। सो आप देखिए कि हमारे 37 क्वेश्चन हो गए हैं, जहाँ पे हमने सोचा था कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का सेक्शन का कट ऑफ 16 to 20 रहेगा। सो उसके हिसाब से अगर कट ऑफ 16 रहा तो फिर यहाँ पे हमने 200% से भी ज़्यादा कंटेंट कवर कर लिया है। या फिर यहाँ पे कट ऑफ 20 भी रहता फिर भी आपने 180% से ज़्यादा कवर कर लिया है। सो इसमें मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे आरबीआई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हार्ड भी था, फिर भी अगर आपने जनरल अवेयरनेस को ठीक से कवर किया रहता तो फिर आप डिसेंट स्कोर कर सकते थे, राइट। साथ ही लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस सेक्शन का गुड स्कोर यहाँ पे 30 हो सकता है, जहाँ पे 20 से ज़्यादा और 30 तक का स्कोर बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ पार करने के लिए आपको बाकी सेक्शन में से 40 to 50 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे 30 मार्क्स अच्छा स्कोर है। बाकी 3 सेक्शन से आप यहाँ पे 40+ तो स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि हमने फेज 2 की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। अगर हमने तैयारी शुरू की और हमारा रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया तो फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमने आपके लिए आरबीआई ग्रेड बी का फेज 2 का PDF प्लस मॉक टेस्ट कोर्स निकाला है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट के PDF के साथ साथ उनके चैप्टर के बेसिस पे मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। साथ ही उसमें आपको फाइनेंस, मैनेजमेंट और ESI के अलग अलग मेंस के लेवल के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लेवल के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये कंटेंट आपको बस इस साल के लिए नहीं बल्कि इसकी वैलिडिटी फुल 100 डेज है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा तक के लिए ये आपके पास रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस साल भी क्लियर नहीं होते हो तो भी ये कंटेंट आपके पास अगले साल के लिए भी रहेगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसमें अगर आप पार्टनर 10 का कोड यूज़ करते हो तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ हमारा करंट अफेयर्स का अलग पैकेज है, जहाँ पे हम आपको करंट अफेयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देते हैं। और आपने अभी देख ही लिया कि यहाँ पे हमारा करंट अफेयर्स कितना इफेक्टिव था। सो ये पैकेज भी आपको 400 डेज के लिए मिलेगा, यानी कि मोर देन 1 ईयर। और इसमें भी आप पार्टनर 10 का कोड यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।